आइए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मानव में पाचन तंत्र के अंग और उनके कार्य। बच्चों, पाचन तंत्र हमारे शरीर के पावर हाउस की तरह है, क्योंकि पाचन तंत्र द्वारा भोजन को पचाने के बाद पूरे शरीर में भेजी गई ऊर्जा के द्वारा ही हम छोटे बड़े काम कर पाते हैं। तो बच्चों, हम लोग पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा सीखेंगे, जानेंगे। तो इसमें क्या है, पाचन तंत्र में एक आहार नाल और उसकी सहयोगी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार से बनी होती हैं। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार, पित्ताशय और अग्न्याशय होती हैं। बच्चों, हमारे शरीर में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है, दो तरह से होता है। क्या है? पहला है मैकेनिकल पाचन, जिसको हम भौतिक पाचन भी बोलते हैं। दूसरा है केमिकल पाचन, जिसे हम रासायनिक पाचन बोलते हैं। आइए हम जानें ये मैकेनिकल पाचन और केमिकल पाचन है क्या। तो जब हम भोजन तोड़कर, चबाकर और दांतों द्वारा महीन पीसकर खाते हैं तथा भोजन दांतों से पिसने के बाद पेट में जाता है, तो इसे हम इसको भोजन को तोड़ना, चबाना और महीन पीसना जो दांतों के द्वारा किया जाता है, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल पाचन। और जब ये पचा हुआ, ये जो पिसा हुआ भोजन है, ये पिसने के बाद पेट में जाता है, तो इसे पचाने के लिए केमिकल प्रोसेस शुरू होता है। जब पिसा हुआ भोजन पाचन तंत्र में जाता है, तो इसमें एंजाइम मिल जाते हैं, जो इसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर देते हैं और फिर इन्हीं मॉलिक्यूल्स से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसे हम कहते हैं केमिकल पाचन। तो ये हम लोग जाने कि मैकेनिकल पाचन क्या है और केमिकल पाचन क्या है। बच्चों, भोजन को सबसे पचाने के लिए सबसे अधिक काम करने वाला भाग जो होता है, बच्चों, होता है हमारी छोटी आंत। हमारे पेट में भोजन को पचाने का सबसे अधिक काम करती है, जो कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, उसका 2/3 हिस्सा होती है। और यहाँ ही जो भोजन के में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित किया जाता है, तो ताकि हमारा शरीर क्या हो, सेहतमंद रहे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जाने कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। अभी तक हमने इसके व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था, अब इसको हम विशेष तौर पर जानेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर, हमारी जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर भोजन का पाचन होता है। तो ये अब हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि मनुष्यों में भोजन मुंह के माध्यम से खाया जाता है और इसे हाथों की मदद से मुंह में डालते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। इंजेशन मीन्स भोजन का मुंह में ले जाना। बच्चों, भोजन पचाने की प्रक्रिया मुंह में कौर डालते ही शुरू हो जाती है। मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उसे चबाता है और पीसता है। इसलिए दांत भोजन के भौतिक पाचन अर्थात मैकेनिकल पाचन में मदद करते हैं। हमारे मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां लार बनाती हैं और जीभ की मदद से लार भोजन में मिलाती हैं, जो भोजन को गीला कर देती हैं और इसे निगलने में मदद होती है।
एंजाइम्स का स्राव कर लार ग्रंथियां भोजन के रासायनिक पाचन में भी मदद करते हैं, क्योंकि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन इन्हीं की सहायता से मुंह में ही शुरू हो जाता है। अब थोड़ा पचा हुआ भोजन आहार नली की सहायता से पेट में पहुंचता है। पेट यानी आमाशय, और यह भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आमाशय रस, जिसे हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस, का स्राव करती हैं, जिसमें 3 पदार्थ होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और पेप्सिन एंजाइम बहुत छोटे-छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। और हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन को सक्रिय कर भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को भी मार देता है। और बच्चों, तीसरा पदार्थ जो म्यूकस था, वो पेट की दीवारों को उससे खुद के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, नहीं तो यह अम्ल पेट में छाले, जिनको हम अल्सर भी बोलते हैं, बना सकता है। आमाशय रस को जठर रस भी कहते हैं। बच्चों, पाचन में अग्न्याशय, जिनको बोलते हैं पैनक्रियाज, और यकृत, जिसे जिगर भी बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, इन दोनों बड़ी ग्रंथियों का बहुत संबंध है। अग्न्याशय में अग्न्याशय रस बनता है। यह बहुत ही प्रबल पाचक रस है, जिसकी क्रिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तीनों घटकों पर होती है। इसका निर्माण अग्न्याशय की जो ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है, और सारे अग्न्याशय रस को एकत्र होकर यह रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। बच्चों, हमारे उदर के दाहिने भाग में ऊपर की ओर शरीर की यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, नामक सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है। वहां से पित्त रस पित्ताशय में जाकर एकत्र हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता रहता है। यह पित्त रस हल्के हरे रंग का, गाढ़ा पीला, तरल और क्षारीय द्रव्य होता है। वसा के पाचन में इससे बहुत सहायता मिलती है। तो बच्चों, अब हम लोग ये जाने कि आमाशय में जो अधपचा और पचा हुआ भोजन होता है, वो अब छोटी आंत में पहुंचता है। मनुष्यों में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्थान होती है। छोटी आंत 2 ग्रंथियों के स्राव को भी प्राप्त करती है, जो है जिगर और अग्न्याशय। जिगर से पित्त रस का स्राव होता है, जबकि अग्न्याशय से अग्न्याशय रस का। पित्त रस में लवण उपस्थित होते हैं, जो भोजन में मौजूद वसा और लिपिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है और अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। और अग्न्याशय रस स्टार्च, प्रोटीन और टूटे हुए वसा को पुनः तोड़ने में मदद करता है। अब छोटी आंत की दीवारों द्वारा पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण होता है, जो यकृत द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब पचा और अनपचा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में से ज्यादातर पानी और खनिज लवणों को सोख लेती हैं और उसे ठोस बना देती हैं। बड़ी आंत का अंतिम अंग, जिस रेक्टम यानी मलाशय कहते हैं, वह इस अनपचे भोजन
को कुछ समय के लिए भंडार कर रखता है और अंत में गुदा द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, गुदा को हम लोग एनस भी बोलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, हमारा भोजन किन किन पाचक अंगों से होकर के गुजरता है और वे पाचक अंग हमारे द्वारा किए गए भोजन को किस प्रकार पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो आज बच्चों इतना ही। बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।